64 राजा नृग का उद्धार। इस अध्याय में बतलाया गया है कि किस तरह श्री कृष्ण ने राजा नृग को शाप से मुक्त किया और राजा यमवर को ब्राह्मण को संपत्ति लेने के महान खतरे के प्रति आगाह किया। एक दिन शाम तथा यादव वंश के कुछ अन्य लड़के जंगल में खेलने गए। देर तक खेलने के बाद उन्हें बहुत प्यास लगी और वे इधर उधर जल की तलाश करने लगे। उन्हें एक सूखे कुएं के भीतर एक विचित्र जीव दिखा। यह पहाड़ की तरह का एक विशाल छिपकली जैसा गिरगिट था। बच्चों को तरस आ गया, अतः वे इसे निकालने लगे, किंतु चमड़े की पट्टियों और रस्सियों से निकालने के कई प्रयासों के असफल हो जाने पर वे सब कृष्ण के पास गए और सारी घटना कह सुनाई। भगवान उनके साथ कुएं तक गए और अपना बायां हाथ फैलाकर उस छिपकली को आसानी से बाहर निकाल लिया। वह जीव कृष्ण के हाथ का स्पर्श पाते ही देवता रूप में बदल गया। तब कृष्ण ने उससे पूछा, तुम कौन हो और तुमने यह अधम रूप कैसे धारण किया है? उस दैवी जीव ने उत्तर दिया, मेरा नाम राजा नृग है। मैं इक्ष्वाकु का पुत्र हूँ। मैं दान देने के लिए विख्यात था। मैंने अनेक ब्राह्मणों को असंख्य गौएं दान में दी, किंतु एक समय एक गाय जो उच्च कोटि के ब्राह्मण की थी मेरे झुंड में आ मिली। मैंने अनजाने यह गाय एक अन्य ब्राह्मण को दान में दे दी। जब गाय के पहले वाले स्वामी ने दूसरे ब्राह्मण को यह गाय ले जाते देखा तो उसने अपनी गाय मांगी और दूसरे ब्राह्मण से झगड़ने लगा। कुछ देर तक झगड़ते रहने के बाद वे मेरे पास आए और मैंने उन दोनों से कहा कि इस एक गाय के बदले तुम लोग 1 लाख गौवें ले लो और अनजान में हुए मेरे अपराध को क्षमा कर दो। किंतु दो में से किसी भी ब्राह्मण ने मेरा प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया और यह मामला बिना किसी निर्णय के वहीं का वहीं बना रहा। इसके थोड़ी देर बाद मेरी मृत्यु हो गई और यमदूतों द्वारा मुझे यमराज के दरबार में ले जाया गया। यमराज ने मुझसे पूछा कि तुम दो में से किसे पहले करना पसंद करोगे, अपने पापों के परिणामों को भोगना या अपने पुण्य कर्मों का फल भोगना? मैंने पापों के परिणामों को पहले भोगना पसंद किया और इस तरह मैंने छिपकली का रूप धारण किया। अपनी कहानी सुनाने के बाद राजा नृग ने भगवान कृष्ण की स्तुति की और तब विशेष दैवी विमान में चढ़कर स्वर्गलोक चला गया। भगवान कृष्ण ने अपने पार्षदों तथा सामान्य लोगों को भी ब्राह्मण की संपत्ति चुराने के खतरों के विषय में उपदेश दिया। अंत में भगवान अपने महल लौट आए। श्री बद्रायण निर्वाक एक दोपवन राजन जगमूरे दुकुमार का विहर्तु सांब प्रद्यम चारु भानुदादय। एक श्री बद्रायणी ने कहा, हे राजा, एक दिन सांब, प्रद्यम, चारु, भानु, गद तथा यदुवंश के अन्य बालक खेलने के लिए एक छोटे से जंगल में गए। तात्पर्य: श्रील श्रीधर स्वामी कहते हैं कि इस अध्याय में वर्णित राजा नृग की कथा समस्त दंभी राजाओं को गंभीर उपदेश देने के लिए है। इस कथा के माध्यम से श्री कृष्ण ने अपने ही परिवार के सदस्यों को गंभीर उपदेश देना चाहा जो अपने ऐश्वर्य से गर्तित हो उठे थे। क्रीडित्वा सुचिरवंत तत्र विचिन्वंत पिपासिता जल निरुद्ध के कूपे दहशु सत्वम अद्भुतम। 2 देर तक खेलते रहने के बाद उन्हें प्यास लगी। जब वे पानी की तलाश कर रहे थे तो उन्होंने एक सूखे कुएं के भीतर झांका और उन्हें एक विचित्र सा जीव दिखा। कृक्लासन गिर निभवन वीक्ष विस्मित मानसा तस्य चोदरणे यलम चकुस्ते कृपयान्विता। 3 लड़के इस जीव को, जो कि छिपकली थी और पर्वत जैसी दिख रही थी, देखकर विस्मित हो गए। उन्हें उसके प्रति दया आ गई और वे उसे कुएं से बाहर निकालने का प्रयास करने लगे। चर्मजय स्तंतः पाशैर्बद्ध्वा पतित मर्भका नाशबनुरन समुद्धर तु कृष्णाया चक्षुरुत्सुका। 4 उन्होंने वहां फंसी उस छिपकली को चमड़े की पट्टियों तथा सूत की रस्सियों से पकड़ा, किंतु फिर भी वे उसे बाहर नहीं निकाल सके। अतः वे कृष्ण के पास गए और उत्तेजित होकर उनसे उस जीव के विषय में बतलाया। तात्पर्य: श्रील जीव गोस्वामी कहते हैं कि इस अध्याय में ये 2 बालकों को, यहाँ तक कि श्री प्रद्युम्न को कम आयु का बतलाया गया है। यह अवश्य कोई प्रारंभिक लीला होगी। तन्रागत्यार्विधाक्षु भगवान विश्वभावन वीक्षयोज्वार वामेन करेण सलील्या। 75 ब्रह्मांड के पालनकर्ता कमला नेत्र भगवान उस कुएं के पास गए और वहां वह छिपकली देखी। तत्पश्चात उन्होंने अपने बाएं हाथ से उसे आसानी से बाहर निकाल लिया। स उत्तम श्लोकक्राभिमूरिष्ठो विहाय सदैह कृतलासरूपम संतप्त चाभिक्रचारुवर्ण स्वर्गयधुत्तालडुरनाम्बर सत्रकु। 6 यशस्वी भगवान के हाथों का स्पर्श पाते ही उस जीव ने तुरंत अपना छिपकली का रूप त्याग दिया और स्वर्ग के वासी का रूप धारण कर लिया। उसका रंग पिघले सोने जैसा सुंदर था और वह अद्भुत गहनों, वस्त्रों तथा मालाओं से अलंकृत था। पपुरक्ष विद्वान पितनिंदान जनेषु विख्यापितु मुकुंद कस्त्वान महाभाग वरेण्य रूपो देवोत्तमंत्वा गणयामि नूनम। 7 भगवान कृष्ण परिस्थिति को समझ गए, किंतु सामान्य जनों को सूचित करने के लिए उन्होंने पूछा, हे महाभाग, आप कौन हैं?
आपके उत्तम स्वरूप को देखकर मैं सोच रहा हूँ कि आप अवश्य ही कोई श्रेष्ठ देवता हैं। दशाभिमा वा कत्मेन कर्म सप्रापितो पांच थत दर सुभद आत्मान माख्या ही विविध सत आनो अन्मय से नय क्षमत्र वक्तुमु। 8। आप किस विगत कर्म से इस दशा को प्राप्त हुए? हे महात्मन, ऐसा लगता है कि आप ऐसे भाग्य के योग्य नहीं थे। हम आपके विषय में जानना चाहते हैं, अतः यदि आप हमें बताने का यह समय तथा स्थान उचित समझते हो तो कृपा करके अपने विषय में बतलाइए। श्री शुक्वाचिति सम्राजा संपुष्ट कृष्णेनानंत पूर्तिना माधवन प्रणिपत्या किरीटेनार्कवर्चसा। 9। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार अनंत रूप कृष्ण द्वारा पूछे जाने पर सूर्य के समान चमचमाते मुकुट वाले राजा ने माधव को प्रणाम किया और वह इस प्रकार बोला, नृगोद्वाचनो ऋगो नाम नरेंद्रोडहमेक्ष्वाकुत्न प्रभो दानिश्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पूषम। 10। राजा नृग ने कहा, मैं इक्ष्वाकु का पुत्र नृग नामक राजा हूँ। हे प्रभु, शायद आपने मेरे विषय में तब सुना होगा जब दानी पुरुषों की सूची बांची जा रही होगी। तात्पर्य, आचार्यों ने इंगित किया है कि यद्यपि शायद आपने मेरे विषय में सुना है जैसा वाक्य आया है, किंतु इसका आशय यही है कि इसमें संदेह नहीं है कि नृत्यद्विदितं नाथ सर्वभूतात्म साक्षिण कालेन व्याहतच्छो वक्षेड था पितवाज्ञया। 159। है स्वामी, आपसे अज्ञात है ही क्या? आपकी दृष्टि काल द्वारा अविचलित है और आप सारे जीवों के मनों के साक्षी हैं। तो भी आपकी आज्ञा पाकर मैं कहूंगा। तात्पर्य, क्योंकि भगवान सब कुछ जानने वाले हैं, अतः किसी वस्तु के बारे में उन्हें सूचित करने बोलेंगे की आवश्यकता नहीं है। फिर भी भगवान के अभिप्राय को पूरा करने के लिए राजा नृग बोलेंगे, यावत्य सिक्ता भूमे यावत्यो दिवितार का यावत्यो वर्षधाराश्चिताव तीर्दर्द समगा। 12। मैंने दान में उतनी ही गौवें दी जितने की पृथ्वी पर बालू के कण हैं, आकाश में तारे हैं या वर्षा की बांदें होती हैं। तात्पर्य, भाव यह है कि राजा ने दान में असंख्य गौवें दी। पयस्विनी तरुणी शील रूप गुणोपना कपिला हेमसूड़ी न्यायार्जिता रूप खुरा सवत्सा दुकूल माला भरण ददा वहम। 13। मैंने दान में जो बछड़ों सहित गौवें दी वे जवान, भूरी, दूध देने वाली थी और अच्छे आचरण और सुंदर तथा अच्छे गुणों से संपन्न थीं, जिन्हें ईमानदारी से अर्जित किया गया था तथा जिनके सींग सोने से, खुर चांदी से मढ़े थे और जो सुंदर सजावटी वस्त्रों एवं मालाओं से अलंकृत थीं। स्वलड्डूतेभ्यो गुणशीलवद भ्य सीदत कुटुम्बेभ्यर्त्वतेभ्य तपः श्रुतब्रह्मवदाये सड्भ्य प्रादायुवभ्यो द्विजपूर्वेभ्य। 14। गोभूहिरण्यायतनाश्रुवहस्तिनः कन्या चदासी स्थिल रूप्यशा वासांसि रत्नानि परिच्छदत्रथा निष्ठन कयजलेश चरितां चरपूर्तम। 95। सर्वप्रथम मैंने दान प्राप्त करने वाले ब्राह्मणों को उत्तम आभूषणों से अलंकृत करके सम्मानित किया। वे अतीब सम्मानित ब्राह्मण जिनके परिवार कष्ट में थे, युवक थे तथा उत्तम चरित्र और गुणों से युक्त थे। वे सत्यनिष्ठ, तपस्या के लिए विख्यात, वैदिक शास्त्रों में पारंगत तथा आचरण में साधुबद्ध थे। मैंने उन्हें गौवें, भूमि, सोना, मकान, घोड़े, हाथी तथा दासी समेत विवाह के योग्य कुमारियां, तिल, चांदी, सुंदर शब्या, वस्त्र, रत्न, गृह सजा सामग्री तथा रत्नदान में दिए। इसके अतिरिक्त मैंने वैदिक यज्ञ किए और अनेक पवित्र कल्याण कार्य संपन्न किए। कसरचिद ध्वज मुख्यस्थ भ्रष्टा गौरमम गोदने संपृक्ता विदृशा सचरमय दत्ता द्विजाते। 16। एक बार किसी उत्तम ब्राह्मण की गाय भटक गई और मेरे झुंड में आ मिली। इससे अनजान होने के कारण मैंने वह गाय किसी दूसरे ब्राह्मण को दान में दे दी। तात्पर्य, श्रील श्रीधर स्वामी की व्याख्या है कि द्विज मुख्य शब्द ऐसे ब्राह्मण का सूचक है जिसने दान लेना बंद कर दिया हो और इस तरह वे अनुचित ढंग से दी गई गाय के बदले में 1 लाख गौवें लेने से भी इनकार कर देगा। तानियमाना तत्स्वामी हृष्टोवाच ममेति तम ममेति परिग्रहमा निगो में दत्तवान्यति। 17। जब गाय के पहले मालिक ने उसे ले जाते हुए देखा तो उसने कहा, यह मेरी है। दूसरे ब्राह्मण ने जिसने उसे दान के रूप में स्वीकार किया था उत्तर दिया, नहीं, यह तो मेरी है, इसे नृग ने मुझे दिया था। विप्रोविवदमानो अमामुचतु स्वार्थ साधको भगवान दाता पहरतेति तछुत्वा मेढ भवद्रम। 18। दोनों ब्राह्मण झगड़ते हुए और उनमें से हर एक अपने प्रयोजन की पुरजोर कोशिश करता हुआ मेरे पास आए। उनमें से एक ने कहा, आपने यह गाय मुझे दी, तथा दूसरे ने कहा, किंतु तुमने उसे मुझसे चुराया था। यह सुनकर मैं भ्रमित हो गया। अनुनीता विप्रौ धर्म कृच्छुक्तेन वे गवान लक्ष्य प्रकृष्ठान आदास्यामेशा प्रदीयताम। 19। भवन्तावनुगृणीता किडरस्या विजानतः समुद्धरतां मा कृच्छात् पत्तन्तां निरीक्षुत। 20।
इस स्थिति में अपने को कर्तव्य के घोर संकट में पाकर मैंने दोनों ब्राह्मणों से अनुनय विनय की, मैं इस गाय के बदले 1 लाख उत्तम गौवें दूंगा, कृपा करके उसे मुझे वापस कर दीजिए। आप अपने इस दास मुझ पर कृपालु हों। मैं जो कर रहा था उससे अनजान था, मुझे इस कठिन स्थिति से बचा लें, अन्यथा मैं निश्चित रूप से मलिन नरक में गिरूंगा। नाहन प्रतीचे वै राजतनित्युक्त्वा स्वाम्य पाक्रमत नायद्वामप्ययुतमिच्छामि तीव्रो ययौन। 29। गाय के इस मालिक ने कहा, हे राजन, मैं इस गाय के बदले में कुछ भी नहीं चाहता, और वह चला गया। दूसरे ब्राह्मण ने घोषित किया, मैं 10,000 अधिक गौवें भी, जितना तुम दे रहे हो उससे अधिक, नहीं चाहता, और वह भी चला गया। तात्पर्य: श्रील प्रभुपाद ने भगवान कृष्ण में टीका की है। इस तरह राजा के प्रस्ताव को न मानकर दोनों ब्राह्मण क्रुद्ध होकर वहां से यह सोचते चले गए कि उनकी जैद स्थिति से बेदखल कर दिया गया है कि एतस्मिन्नन्तरे यामेर्दूतिनी तो यमक्षयम यमेन पृष्ठस्तत्राहन देवदेव जगत्ते। 22। हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के स्वामी, इस तरह उत्पन्न परिस्थिति से लाभ उठाकर यमराज के दूत बाद में मुझे यमराज के धाम ले गए। वहां स्वयं यमराज ने मुझसे पूछा। तात्पर्य: आचार्यों के अनुसार राजा द्वारा इसके पूर्व किए गए सकाम कर्म निर्दोष थे, किंतु अब अनजाने में त्रुटि उठ खड़ी हुई। जब राजा की मृत्यु हुई तो यमदूत उसे यमराज के संयमनी नामक धाम में उठा ले गए। पूर्वत्वम शुभम बुद्धाहो नित्य शुभम नान्ताम दानस्य धर्मस्य पश्ये लोकस्य भास्वतः। 23। यमराज ने कहा, हे राजा, सर्वप्रथम आप अपने पापों के फलों का अनुभव करना चाहते हैं या अपने पुण्य का? निसंदेह मुझे न तो आपके द्वारा संपन्न कर्तव्यपूर्ण दान का अंत दिखता है, न ही उस दान के परिणाम स्वरूप तेजपूर्ण स्वर्गालोक में आपके भोगों का। पूर्व देवाशुभम भुजन इति प्रापतेति से तावदद्वाक्षमात्मान कुकला संपतन प्रभु। 24। मैंने कहा, हे प्रभु, पहले मुझे अपने पापों का फल भोगने दें। और यमराज बोले, तो नीचे गिरो। मैं तुरंत नीचे गिरा, और हे स्वामी, गिरते समय मैंने देखा कि मैं छिपकली बन गया हूँ। ब्रह्मण्यस्थ वदान्य से तव दासस्य केशव स्मृतिर्नाद्यापि भवत् संदर्शनार्थिन। 257। है केशव, मैं आपके दास रूप में ब्राह्मणों का भक्त था और उनके प्रति उदार था, और मैं सदैव आपके दर्शन के लिए लालायित रहता था। इसीलिए आज तक मैं अपने विगत जीवन को नहीं भूल पाया। तात्पर्य: इस श्लोक पर श्रील जीव गोस्वामी की टीका इस प्रकार है, चूंकि राजा नृग ने खुले रूप से कह दिया कि उसमें 2 अद्वितीय गुण थे, ब्राह्मण भक्ति तथा वदान्यता, अतः स्पष्ट है कि उसमें ये गुण वश रूप में ही थे, क्योंकि जो सचमुच शुद्ध होगा वह उनके बारे में कभी भी डींग नहीं हाँकेगा। यह भी स्पष्ट है कि राजा नृग ने ऐसे पुण्य को पुण्य के लिए ही पृथक लक्ष्य समझा। इस तरह उसे भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति का पूरी तरह बोध नहीं हो सका। कृष्ण उसके जीवन के एकमात्र लक्ष्य नहीं थे, जैसा कि अम्बरीश महाराज के नियमित अभ्यास की स्थिति में भी वे थे। न ही राजा नृग ने अम्बरीश महाराज की तरह किसी बाधा पर विजय प्राप्त की जब उन पर दुर्वासा मुनि कुपित हो गए थे। फिर भी हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि चूंकि नृग किसी न किसी कारणवश भगवान का दर्शन कर सका, अतः उसमें भगवान को संगति पाने की सच्ची इच्छा का सद्गुण अवश्य रहा होगा। श्रील प्रभुपाद ने भगवान कृष्ण में उपर्युक्त विश्लेषण की पुष्टि की है। कुल मिलाकर वे नृग कृष्ण भावनामृत विकसित नहीं कर पाया था। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ईश्वर या कृष्ण के लिए प्रेम उत्पन्न करता है, शुभ या अशुभ कर्मों के लिए नहीं। इसलिए उसे ऐसे कर्म का फल नहीं मिलता। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि भक्त भगवान की कृपा से कभी भी सकाम कर्मों के फल नहीं भोगता। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ने निम्नलिखित टीका को है, जब नृग ने आपके दर्शन के लिए लालायित कहा तो वह किसी ऐसी घटना का उल्लेख कर रहा था जिसमें एक बार उसकी भेंट किसी महान भक्त से हुई थी। यह भक्त भगवान के सर्वोत्तम अर्चा विग्रह के लिए मंदिर प्राप्त करने का इच्छुक था, और वह भगवद्गीता आश्रित भागवत जैसे शास्त्रों की प्रतियां भी प्राप्त करना चाहता था। अति उदार होने के कारण नृग ने इन वस्तुओं का प्रबंध कर दिया। इससे भक्त इतना प्रसन्न हुआ कि उसने राजा को आशीर्वाद दिया, हे राजन, आपको भगवान के दर्शन हो। तभी से नृग भगवान का दर्शन करना चाह रहा था। सत्वन कथन मम विभो 5 कृपत्र परात्मा योगेश्वर श्रुतिज श्यामलहद विभाव्य साक्षात धोक्षजुर्व्य स्नान था बुद्धे स्थाने नुदृश्य यस्य भवाप वर्ग। 26। हे विभु, मैं आपको अपने समक्ष कैसे देख पा रहा हूँ? आप तो परमात्मा हैं, जिस पर बड़े से बड़े योगेश्वर केवल वेद रूपी दिव्य आंख के द्वारा अपने शुद्ध हृदयों के भीतर ध्यान लगा सकते हैं। तो हे दिव्य प्रभु, आप किस तरह मुझे प्रत्यक्ष दिख रहे हैं, क्योंकि मेरी बुद्धि भौतिक जीवन के कठिन कष्टों से अंधी हो चुकी है।
जिसने इस जगत के भव बंधनों को समाप्त कर दिया है, वही आपको देख सकता है। तात्पर्य: छिपकली का शरीर होते हुए भी राजा नृग को अपना पूर्व जन्म स्मरण था, और अब जब उसे भगवान का दर्शन करने का अवसर मिला तो वह यह समझ सकता था कि उसे भगवान की विशेष कृपा प्राप्त हुई है। देवदेव जगन्नाथ गोविंद पुरुषोत्तम नारायण हृषिकेश पुण्य श्लोकाच्युतव्यय 27। अनुजानी हि मां कृष्ण यान्तां देवत्यै प्रभो अत्र क्वाप्षि सतश जयतो भूयान में त्वत्पदास्पदम 28। हे देव देव जगन्नाथ गोविंद पुरुषोत्तम नारायण हृषिकेश पुण्यलोक अच्युत अव्यय है कृष्ण, कृपा करके मुझे अब देवलोक के लिए प्रस्थान करने की अनुमति दें। हे प्रभु, मैं जहाँ भी रहूं, मेरा मन सदैव आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करे। तात्पर्य: श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ने इस श्लोक की टीका इस प्रकार की है: भगवान की कृपा प्राप्त हो जाने से उसको श्रद्धा को बल मिला और इस तरह दास पद प्राप्त करके राजा नृग ने भगवान के नामों का उच्चारण करते हुए उनका विधिवत यशोगान किया और तब भगवान से विदा लेने के लिए अनुमति मांगी। उसकी स्तुति का भाव यह है: आप देवदेव अर्थात देवताओं के स्वामी और जगन्नाथ हैं, अतः आप मेरे भी नाथ होइए। हे गोविंद, आप जिस कृपा चितवन से गौवों को मोहते हैं उसी से मुझे अपनी संपत्ति बना लें। आप ऐसा कर सकते हैं क्योंकि आप पुरुषोत्तम हैं। हे नारायण, चूंकि आप जीवों के आधार हैं अतः मेरे आश्रय बने, भले ही मैं बुरा क्यों ना हो। हे ऋषिकेश, मेरी इंद्रियों को अपनी बना लें। हे पुण्य श्लोक, अब आप नृग के उद्धारक के रूप में विख्यात हो चुके हैं। हे अच्युत, आप मेरे मन से कभी उझल ना हो। हे अव्यय, मेरे मन में कभी भी आपकी न्यूनता न हो। इन्हें लोकों प्लस श्लोकों का तात्पर्य इस रूप में श्रीमद् भागवत के महान टीकाकार श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती द्वारा दिया गया है। नमस्ते सर्वभावाय ब्रह्मणे नंत शक्तये कृष्णाय वासुदेवाय योगान आपते नमन 29। हे वसुदेव पुत्र कृष्ण, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। आप समस्त जीवों के उद्गम हैं, परम सत्य हैं, अनंत शक्तियों के स्वामी हैं और समस्त आध्यात्मिक प्रवर्गों के स्वामी हैं। तात्पर्य: श्रील श्रीधर स्वामी की टीका है कि यहाँ पर राजा नृग ब्रह्म को नमस्कार करता है, अर्थात उस परम सत्य को जो कर्म करते हुए भी अपरिवर्तित रहते हैं। प्राचीन काल से ही पाश्चात्य दार्शनिक इस प्रश्न को लेकर उलझ रहे हैं कि ईश्वर किस तरह अपरिवर्तित रहते हुए भी कर्म कर सकता है। श्रील श्रीधर स्वामी कहते हैं कि इस शंका का समाधान अनंत शक्ति शब्द से हो जाता है, जो यह बतलाता है कि ईश्वर असीम शक्ति के स्वामी हैं। इस तरह वे अनंत शक्तियों के द्वारा अपनी अनिवार्य प्रकृति को बदले बिना ही असंख्य कर्म कर सकते हैं। राजा नृग नित्य आनंद स्वरूप और जीवन के चरम लक्ष्य श्री कृष्ण को पुनः नमस्कार करता है। कृष्ण के पवित्र नाम का विश्लेषण महाभारत के एक श्लोक उद्योग पर्व 71.4 में हुआ है, जिसे श्रील प्रभुपाद ने चैतन्य चरितामृत मध्यम 9.30 तात्पर्य में उद्धृत किया है। कृषिशुवाचक शब्दोनश्च निर्वृत्तिवाचक क्योर अकर्यत पर ब्रह्म कृष्ण इत्याभिधीयते। कृष्ण शब्द भगवान का आकर्षक स्वरूप है और न का अर्थ है आध्यात्मिक आनंद। जब कृष्ण क्रियाण से मिलती है तो कृष्ण बनता है, जो परब्रह्म का सूचक है। राजा नृग उपर्युक्त स्तुति तब करता है जब वे भगवान की संगति छोड़कर जाने वाला होता है। इत्युक्त्वात् परिक्रम्य पादौ स्वमौलिना अनुज्ञातो विमाना चमारूपश्यतान्यूनाम 30। इस तरह कहकर महाराज नृग ने भगवान कृष्ण की परिक्रमा की और उनके चरणों पर अपना मुकुट छुआया। तब विदाई की अनुमति पाकर वहां पर उपस्थित लोगों के देखते देखते राजा नृग एक अद्भुत स्वर्गिक विमान पर चढ़ गया। कृष्ण परिजन प्राप्त भगवान देव की सुतः ब्रह्मण्य देवो धर्मात्मा राजयानुशिक्षयन् 31। तब देव की पुत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण, जो ब्राह्मणों के प्रति विशेष रूप से अनुरक्त हैं और जो साक्षात धर्म के सार हैं, अपने निजी संगियों से बोले और इस प्रकार राजसी वर्ग को शिक्षा दी। दुर्जर बदबहास्व भुक्तमग्निर्मनाग्पि तेजी यसो 5 पिके मुद्राज्ञा ईश्वर मान्य नाम 32। भगवान कृष्ण ने कहा, एक ब्राह्मण की संपत्ति कितनी अपाच्य होती है, भले ही उसका रंचभर हो और अग्नि से भी अधिक तेजस्वी द्वारा उपभोग क्यों न किया जाए, तो फिर उन राजाओं के विषय में क्या कहा जाए जो अपने को स्वामी मानकर उसका भोग करना चाहते हैं। तात्पर्य: तपस्या योग इत्यादि द्वारा शक्तिशाली बनने वाले भी ब्राह्मण की चुराई हुई संपत्ति का भोग नहीं कर सकते, तो फिर अन्यों के विषय में क्या कहा जाए। नाई हालाहल मने विषयस्य प्रतिक्रिया बहास्वन ही विषप्रोक्त नास्य प्रतिविधिर्भुवि 33। मैं हालाहल को असली विष नहीं मानता क्योंकि इसका भी निराकरण हो जाता है, किंतु ब्राह्मण की संपत्ति चुराए जाने को असली विष कहा जा सकता है क्योंकि इस संसार में इसका कोई उपचार नहीं है।
तात्पर्य: जो किसी ब्राह्मण की संपत्ति को चुराकर यह सोचता है कि वह इसका भोग करेगा तो वास्तव में वे अत्यंत घातक विष का पान करता है। हिनस्ति विष्मतार्वन वर्णिरधि प्रशाम्यति कुल समूल दहति ब्रह्म स्वर निपावक। 34। विष केवल उसी को मारता है जो उसे निगलता है और सामान्य अग्नि को पानी से बुझाया जा सकता है, किंतु ब्राह्मण की संपत्ति रूपी अग्नि से उत्पन्न अग्नि चोर के समस्त परिवार को समूल नष्ट कर देती है। तात्पर्य: श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ब्राह्मण की संपत्ति की चोरी से उत्पन्न अग्नि की तुलना उस अग्नि से करते हैं जो पुराने वृक्ष के कोट्टर के भीतर जलती है। ऐसी अग्नि को अनेक बार होने वाली वर्षा का जल भी नहीं बुझा पाता। यह भीतर ही भीतर पूरे वृक्ष को भूमि के भीतर जड़ों तक जला डालती है। इसी प्रकार ब्राह्मण की संपत्ति के चुराने से उत्पन्न अग्नि अत्यंत भयानक होती है और यथासंभव किसी भी तरह से इससे बचना चाहिए। बहास्व दुर्नुज्ञाता उन्मुक्त हस्ती त्रिप्सूषम प्रसह्यतु बलाधक्त दश पूर्वांच प्राण। 35। यदि कोई व्यक्ति बिना उचित अनुमति के ब्राह्मण की संपत्ति का भोग करता है तो वे संपत्ति उस व्यक्ति की 3 पीढ़ियों तक को नष्ट कर देती है, किंतु यदि वह इसे बलपूर्वक या राजकीय अथवा किसी बाहरी सहायता से छीन लेता है तो उसके पूर्वजों की 10 पीढ़ियां तथा उसके उत्तराधिकारियों की 10 पीढ़ियां विनष्ट हो जाती हैं। तात्पर्य: श्रील श्रीधर स्वामी के अनुसार कृपुरुष द्योतक है अपने पुत्रों तथा अपने पौत्रों का राजानो राजलक्ष समयान्धानात्मपाता विचक्षते निरय येड्भिमन्यते ब्रह्म स्वं साधु बाल्यशा। 36। राजसी ऐश्वर्य से मदांत राजा अपना पतन पहले से देख पाने में असमर्थ रहते हैं। वे ब्राह्मण की संपत्ति के लिए मूर्खतापूर्वक लालायित रहकर वास्तव में नरक जाने के लिए लालायित रहते हैं। गृहंतिया होता है पाशून क्रंदतामश्रुबिंदतः विप्राणः तवृत्तिनाम वदान्यान कुटुंबिनामु। 37। राजानो राजकुल्याश्वताव तो 5 दानिरड भस्वा कुंभी पाकेशु पच्यन्ते बृहदयाया फारिण। 38। जिनके ऊपर आश्रित परिवार हो तथा जिनकी संपत्ति हड़पलेगी हो, ऐसे उदारचेता ब्राह्मणों के आंसुओं से धूल के जितने कणों का स्पर्श होता है उतने वर्षों तक वे अनियंत्रित राजा जो ब्राह्मण की संपत्ति को हड़प लेते हैं अपने राज परिवारों के साथ कुंभीपाक नामक नरक में भुने जाते हैं। स्वदत्ता परदत्ता वा ब्रह्मवृत्ति हरेच्य घष्टि वर्ष सहस्त्राणि विष्ठाया जायते कृमि। 39। चाहे अपना दिया दान हो या किसी अन्य का, जो व्यक्ति किसी ब्राह्मण की संपत्ति को चुराता है वे 60,000 वर्षों तक मल में कीट के रूप में जन्म लेगा। न में ब्रह्मधन भूयाद्यग्रिध्वाल पायुषो निराह पराजिताय च्युता राज्याधवंत्युद्रेजिनो है। 40। मैं ब्राह्मणों की संपत्ति की कामना नहीं करता। जो इसका लोभ करते हैं उनकी आयु क्षीण होती है और वे पराजित होते हैं। वे अपने राज्य खो देते हैं और दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाले सर बनते हैं। विप्रहंकृतागस्मपिनवड्राहमत माम का घुनंताउन बहुशपंताउन वा नमस्कुरुत नित्यश। 45। है मेरे अनुयायियों, तुम कभी भी विद्वान ब्राह्मण के साथ कठोर व्यवहार न करो, भले ही उसने पाप क्यों न किए हों। यदि वह तुम्हारे शरीर पर बार भी करे या बारंबार तुम्हें शाप दे तो भी उसे नमस्कार करते रहो। तात्पर्य: भगवान कृष्ण यह उपदेश न केवल अपने निजी संगियों को देते हैं अपितु उन सबों को भी देते हैं जो अपने को भगवान के अनुयायी होने का दावा करते हैं। यथाहन प्रण में विप्रानुकालन समाहित तथा नम्रत युयंचयो यथा में सदंड भाकु। 42। जिस तरह मैं सदैव ध्यान रखते हुए ब्राह्मणों को नमस्कार करता हूँ उसी तरह तुम सबों चाहिए कि उन्हें नमस्कार करो। जो कोई भी अन्यथा कर्म करता है उसे मैं दंड देता हूँ। ब्राह्मणार्थों है तो हर्तार्वन पात्यत्यथ अजानंतम प्योनुगन ब्राह्मण गौरव। 43। जब किसी ब्राह्मण की संपत्ति अनजाने में भी चुराई जाती है तो उस व्यक्ति को निश्चित रूप से पतित होना पड़ता है, जिस तरह ब्राह्मण की गाय से नूह को पतित होना पड़ा। तात्पर्य: यहाँ पर भगवान यह प्रदर्शित करना चाहते हैं कि उनके उपदेश केवल सैद्धांतिक न होकर व्यावहारिक हैं, जैसा कि नृग महाराज के साथ निश्चित रूप से हुआ। एवं विश्राव्य भगवान पुकुंदो द्वारकौक्सै पावन सर्वलोकाना विवेश निज मंदिरम। 44। इस तरह से द्वारका निवासियों को उपदेश देने के खाद समस्त लोगों को पवित्र करने वाले भगवान मुकुंद अपने महल में प्रविष्ट हुए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत राजा नृग का उद्धार नामक 64वें अध्याय के श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए।